नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर 2022 से टॉप 30 इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आप देखोगे अक्टूबर 2022 मंथ के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनमें से टॉप 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सभी को कर लेने चाहिए और इनमें से आपको क्वेश्चन देखने के लिए 100% मिल सकता है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए विशेष दूत के पद पर नियुक्त होने वाली भारत और एशिया की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी केपी अश्वनी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगर यूएनएचआरसी की बात करूं तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसकी स्थापना आप देखोगे 2006 में हुई थी और मुख्यालय जिसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हो जाता है। अगर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछे तो आपको बताना है फेडरिको विलिगास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक की मेजबानी किसने की है? तो यदि आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक की मेजबानी आपसे पूछता है तो वो इस बार की है भारत ने, अर्थात 2022 के अंदर किसने मेजबानी की? भारत ने। अगर वो पूछ लेता है कि आयोजन कहां पर हुआ था इस परिषद का आयोजन हुआ था नई दिल्ली के अंदर। अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत की तरफ से अध्यक्षता की थी इसमें भारत के विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर जी ने। अगर मैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में आपको थोड़ी डिटेल दूं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। स्थापना 1945 में हुई, मुख्यालय इसका यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में हो जाता है और कुल सदस्य देश जो है इसमें 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें से आप सभी जानते होंगे 10 तो इसके अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 होते हैं स्थायी सदस्य। और ये सदस्य कभी कभी पेपर में पूछ ले जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं या इन्हें क्रम में लगाओ। तो आप सभी के सामने है चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हो? आपको इसे याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। FRACB अर्थात फ्रेस बी। एफ से हो जाएगा आपका फ्रांस, आर से रूस, ए से अमेरिका, सी से चाइना और बी से हो जाएगा ब्रिटेन। तो फ्रेस बी से आप इसको याद रख सकते हो। और 10 सदस्य जो हैं इसके अस्थायी सदस्य होते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो फॉर्मूला 1 रेस यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिल सकता है। तो फॉर्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स जो है वो 2022 में मैक्स वेरस्टेपन ने जीत ली है, जो कि नीदरलैंड के रहने वाले हैं और रेड बुल को ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस मंथ का। तो ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री आपके भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, जो कि हाल में बनाए जा चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऋषि सुनक जो है इनकी पार्टी का नाम क्या है। अगर ब्रिटेन की राजधानी आपको बताऊं तो लंदन ब्रिटेन की राजधानी होती है, मुद्रा हो जाती है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूनिसेफ की नई प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर बात करूं यूनिसेफ की तो यूनिसेफ की नई प्रतिनिधि के रूप में भारत में नियुक्त किया गया है सिंथिया मैककैफरी जी को, जो कि कहां की रहने वाली है? अमेरिका की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र दिवस 2022 कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी थीम इस बार बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जैसा कि आप सभी को पता है 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस बार जो 2022 में थीम रही है वो रही है बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने कुंजप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कुंजप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है आपके केरल राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर पूर्णतः रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दिया जलाओ पटाखे नहीं अभियान शुरू किया है? तो आप सभी को पता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में धुएं के कारण सबसे ज्यादा प्रदूषण की समस्या देखने को मिलती है? नई दिल्ली के अंदर। तो नई दिल्ली ने ही ये अभियान चलाया है, दिया जलाओ पटाखे नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन्होंने पटाखों पर पूर्णतः बैन लगा दिया है तो इसलिए ये अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के लेवल से। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आपका नाडी अर्थात फिजी गणराज्य के अंदर आपका आयोजित किया जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट डेनमार्क ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और ये तो बात रही पुरुष एकल की, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महिला ओपन का खिताब इसमें किसने जीता है। अगर मैं डेनमार्क ओपन पुरुष एकल की बात करता हूं तो ये जीत चुके हैं आपके शी युकी, जो कि चीन के रहने वाले हैं
और साथ ही इसके महिला ओपन की बात बताऊं तो वो भी आपके चीन की ही रहने वाली हैं, जिन्होंने डेनमार्क ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। तो आप सभी के सामने प्रस्तुत है डेनमार्क ओपन 2022 कहां पर आयोजन हुआ, डेनमार्क के अंदर ही आयोजन हुआ है। और अन्य विजेता कौन कौन हो जाते हैं, यदि महिला एकल की बात करता हूं तो ही बिंग जियाओ जो कि चीन की ही रहने वाली हैं, ये महिला एकल का खिताब जीत चुकी हैं। अगर महिला डबल या महिला युगल आपसे पूछ लेता है तो ये भी चीन के ही दो प्लेयर हैं, चेन किंगजेन और जिया यीफान, इन्होंने महिला युगल का खिताब जीत लिया है। अगर पुरुष युगल की बात करता हूं तो फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्डियांतो, ये इंडोनेशिया के हैं दोनों, इन्होंने पुरुष युगल का खिताब जीता है। और अगर वो आपसे मिश्रित युगल में पूछ लेता है तो मिश्रित युगल में भी दो प्लेयर हैं जिन्होंने खिताब जीता है, जेंग सिवेई और हुआंग याकियोंग, ये दोनों चीन के रहने वाले हैं। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। कुछ भी अगर डेनमार्क ओपन 2022 से आपसे पूछता है तो अब आप उम्मीद करूंगा आप लोग उसको बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, जो आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है उसके अध्यक्ष बने हैं जगसे शाह, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और QCI की अगर फुल फॉर्म आपको बताऊं तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसकी स्थापना आपके 1997 में की गई और मुख्यालय जिसका नई दिल्ली के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो 7वां विश्व पोलियो दिवस 2022 कब मनाया गया था। तो विश्व पोलियो दिवस 2022 के अंदर आप सभी को पता है जैसे कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 24 अक्टूबर को ही आपका UNO दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में मैं आपको बताकर चला हूँ। संयुक्त राष्ट्र दिवस भी आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व पोलियो दिवस भी आपका 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। लेकिन 2022 में विश्व पोलियो दिवस का कौन सा संस्करण था, 7वां संस्करण था। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी थीम, ये थीम आपको किसी ना किसी एग्जाम में आपके जरूर देखने के लिए मिलेगी। थीम रही इसकी 2022 के अंदर टुगेदर वी एंड पोलियो, यानी कि हम सब मिलकर पोलियो का अंत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुड़ 2022 भारत और किस देश की वायुसेना के मध्य आयोजित हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है गरुड़ जो एक्सरसाइज है ये एक वायुसेना की एक्सरसाइज है जो हर बार भारत और फ्रांस की सेना के मध्य होती है। तो गरुड़ 2022 भी आपकी भारत और फ्रांस की वायुसेना के मध्य हुई है। और कहां पर हुई है, इसका आयोजन स्थल रहा है राजस्थान का जोधपुर शहर। तो जोधपुर में आपकी गरुड़ 2022 युद्धाभ्यास को कराया गया है। और कौन सा संस्करण था इस बार, 2022 में आपका 7वां संस्करण था, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी के तहत कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। अर्थात जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग करने वाला स्टेट कौन सा रहा है, तो ये रहा है आपका वन एंड ओनली उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन इसमें भी आपको 3 स्टेट ध्यान रखने चाहिए जो शीर्षतम है। तो इस रिपोर्ट में शीर्ष 3 राज्य हो जाते हैं। पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु हो जाता है। तो इतनी चीज आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। कोई सा भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अगर बात करूं 2022 के अंदर आपका जम्मू कश्मीर में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं वेतन रुझान सर्वेक्षण 2022 के अनुसार दुनिया में वास्तविक वेतन में सबसे अधिक वृद्धि किस देश में दर्ज की गई है। तो भारत के अंदर ही वेतन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। और अगर आपको बताऊं कि वेतन में वृद्धि करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से रहे हैं, तो पहले स्थान पर उसमें भारत रहा है जिसने सबसे अधिक वेतन में वृद्धि की है 4.6% की दर से। और अगर दूसरे स्थान पर बताऊं वो वियतनाम रहा है, इसने 4% वेतन में वृद्धि की है। और चीन की अगर बात करूं तो 3.8% वृद्धि वेतन में चीन ने भी की है। तो ये शीर्ष 3 देश हो जाते हैं। तीनों में से कोई भी पूछे आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर मैं भी सुभाष अभियान किसने शुरू किया। तो मैं भी सुभाष अभियान किसने शुरू किया है, ये किया है जमयंग सेरिंग नामग्याल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इन्होंने ही नेताजी की 125वीं जयंती पर मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हर घर जल के तहत 100% घरों तक नल से जल कनेक्शन देने वाला हरियाणा और तेलंगाना के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है। तो देखा पहले स्थान पर हरियाणा था, दूसरे पर तेलंगाना था, लेकिन इस बार आपसे तीसरा राज्य पूछ लिया। तो तीसरा राज्य हो जाता है इसमें गुजरात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंतन शिविर 2022 बैठक को कहां पर संबोधित किया है। तो ये जैसा कि आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर हुई थी। हरियाणा के किस शहर में, हरियाणा के सूरजकुंड में चिंतन शिविर 2022 का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस फोर्स के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बात की गई कि कैसे पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो भारत और UAE के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत 25 किलोग्राम सोने का आयात करने वाला भारत का पहला स्वर्णकार कौन बन गया है।
तो ऐसा सुनार आपसे पूछ रहा है जिसने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत 25 किलोग्राम अर्थात 25 किलो सोने का आयात किया है। तो ऐसा स्वर्णकार आपका एक ही है, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। ना ही तो आपका तनिष्क है, ना ही कल्याण ज्वेलर्स है और ना ही सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स है। केवल एकमात्र है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स जिसने 25 किलो सोने का आयात किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ से आप इसके लोगों की भी पहचान कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 अक्टूबर 2022 को भारतीय सेना ने अपना कौन सा इन्फेंट्री दिवस मनाया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय सेना ने 2022 में 27 अक्टूबर को अपना 76वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और आप सभी को बताना है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं। तो ये बने हैं आपके अमन सहरावत जी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ड्रिंक कंपनी रेडबुल के सह संस्थापक और रेडबुल फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम के संस्थापक डिटरिज मास्टिट्स का निधन हो गया है। वे किस देश से संबंधित थे। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि रेडबुल के तो सह संस्थापक थे और रेडबुल फॉर्मूला 1 रेसिंग जो टीम है उसके संस्थापक थे ये। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया देश से ही संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो किस देश ने आम लोगों को मनोरंजन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए 30 ग्राम तक भांग खरीदने और रखने की अनुमति देने की घोषणा की है। तो ऐसा देश आपका एकमात्र है जर्मनी, जिसने लोगों के मनोरंजन के लिए उन्हें 30 ग्राम तक भांग यूज करने या रखने की अनुमति दे दी है। तो आपका जो भी भंगेड़ी दोस्त हो उसको वहां पर भेजने की कृपया जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉर्बेट पेपर्स बायोग्राफी लीगल एंड कॉन्टेक्चुअल मटेरियल ऑन द लाइफ एंड कैरियर ऑफ जिम कॉर्बेट कुमाऊन नामक पुस्तक को किसने संचालित किया है। तो इस पुस्तक को संचालित करने वाले दो लोग हैं, स्टीफन आल्टर और अक्षय शाह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन को पछाड़कर वर्ष 2022 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार कौन सा बन गया है। तो चीन को पछाड़ा है हाल ही में नीदरलैंड ने। इसी के साथ नीदरलैंड जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष बनी है शेफाली जुनेजा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया है। ये किस देश के रहने वाले थे। और भाई ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारे एग्जाम में, भले ही ये क्वेश्चन सबसे गंदे आदमी के बारे में हो लेकिन पूछा जरूर जाएगा, क्योंकि ऐसे अटपटे क्वेश्चन आजकल एसएससी पूछने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। तो सबसे गंदा आदमी था ये अमो हाजी, जिसका हाल ही में निधन हुआ है। ये किस देश का था। ये था ईरान देश का। और पता है मृत्यु किस कारण हुई। नहाने के कारण मृत्यु हुई। क्यों। यदि मैं आपसे पूछूं आप कितने दिन बिना नहाए गुजार सकते हो, आप कहोगे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, खींच के कोई ज्यादातर 1 साल कह देगा। ठीक है, ये बंदा 60 साल तक नहीं नहाया और साल बाद जब नहाया तो नहाने के कारण ही इसकी मृत्यु हो गई। तो क्या नाम था। अमो हाजी, जो दुनिया का सबसे गंदा व्यक्ति था और हाल ही में निधन हुआ। किस देश का है। ईरान देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय महिला क्रिकेटरों और पुरुष क्रिकेटरों को बराबर वेतन देने की घोषणा किसने की है। तो ये खबर हाल ही में चर्चा में थी कि बीसीसीआई अर्थात भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने ही हाल ही में महिला क्रिकेटर और पुरुष क्रिकेटर दोनों को बराबर वेतन देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वीं जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार गर्मी के कारण किस देश को सकल घरेलू उत्पाद में आय का सबसे अधिक नुकसान हुआ है। तो गर्मियों के कारण भारत देश को ही हाल ही में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जो आपकी जीडीपी होती है उसमें सबसे अधिक नुकसान रहा। किसे। भारत को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर मोस्ट इंपोर्टेंट किताब हो जाती है नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो इस पुस्तक को लिखा है आपके विमल जालान जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसी के साथ आपके टॉप 30 या टॉप 31 क्वेश्चन जो है अक्टूबर मंथ से कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ऐसे ही आपको आगे भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो मिलती रहेंगी। और आप लोग भी मुझे कमेंट में बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक पर आपको मॉक चाहिए। तो जो भी टॉपिक आप लोग सबसे ज्यादा कमेंट करोगे उस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।